नमस्कार। अगर आप एक पेरेंट हैं तो मुझे पता है हर दिन एक दौड़ जैसा लगता है ना? थकान, समय की कमी और इन सब के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना, अरे ये तो लिस्ट में सबसे आखिर में आता है। लेकिन आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में आपकी इस मुश्किल को बहुत आसान बना सकता है। और देखिए, अगर आपको भी ठीक ऐसा ही महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। काम, बच्चे, घर की जिम्मेदारियां, ये एक ऐसी चक्की है जिसमें खुद के लिए सोचना भी एक लग्जरी लगता है। और दिन के आखिर में हाथ में क्या आता है? बस थकान और अगले दिन की चिंता। तो चलिए आज के इस सफर का एक छोटा सा नक्शा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेरेंट्स की असल चुनौती क्या है। फिर हम जानेंगे टाइम सेविंग फास्टिंग के बारे में, ये क्या है और इसे कैसे करना है। हम आपकी पूरी दिनचर्या पर बात करेंगे, वीकेंड का प्लान भी देखेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे आम चुनौती से। एक ऐसी बात जिससे हर माता पिता जुड़ा हुआ महसूस करेगा, और वो है अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखना। और ये कोई शिकायत नहीं है, ये तो बस एक हकीकत है। आप खुद सोचिए, सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। बच्चों का टिफिन, घर का काम, ऑफिस का प्रेशर, इस लिस्ट में अपनी सेहत का ख्याल रखना वो तो जैसे कहीं खो ही जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिसके लिए आपको कोई मुश्किल डाइट फॉलो नहीं करनी, कुछ ऐसा जो आपकी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बड़ी आसानी से फिट हो सकता है। जी हाँ, यहीं पर बात आती है टाइम सेविंग फास्टिंग की। ये आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और आसान सा समाधान है। तो सवाल उठता है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें फोकस इस बात पर नहीं है कि आप क्या नहीं खा सकते, बल्कि इस बात पर है कि आप कब खाते हैं। बस अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपने शरीर को वो कीमती वक्त देते हैं जिसकी उसे अंदर से मरम्मत करने और खुद को रीसेट करने के लिए जरूरत होती है। चलिए अब इसे और भी आसान बनाते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कैसे करना है। हम पूरे दिन को 3 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे: सुबह, दोपहर और रात। सोचिए, आपकी सुबह सिर्फ 15 मिनट में बेहतर हो सकती है। कैसे? सबसे पहले उठते ही गुनगुना पानी पीजिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को, मतलब शरीर की मशीन को स्टार्ट करने जैसा है। फिर बस 5-10 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में एक नई जान आ जाती है। और सबसे जरूरी काम, अपना नाश्ता थोड़ा सा टाल दीजिए, बस थोड़ा सा। इससे आपकी शरीर को रात भर का जो आराम मिला है वो और लंबा हो जाता है। अच्छा, सुबह की बात हो गई, अब आते हैं दोपहर पर। दोपहर का खाना बहुत जरूरी है, पर अक्सर भारी खाना खाने के बाद सुस्ती आने लगती है ना? तो हमारा मकसद है ऐसा खाना खाना जो हमें एनर्जी दे, सुस्ती नहीं, और वो भी कम से कम समय में। इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट टिप्स हैं। पहली, अपनी प्लेट में प्रोटीन वाली चीजें जरूर रखें, जैसे कि चिकन, अंडे, टोफू या पनीर। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। दूसरी, साथ में कोई ना कोई सब्जी जरूर हो। और तीसरी, अगर सच में टाइम नहीं है तो एक अच्छी सी स्मूदी बना लीजिए। ये पोषण का पावर हाउस है और मिनटों में तैयार हो जाती है। और अब दिन का सबसे जरूरी हिस्सा, शाम का रूटीन, क्योंकि आपकी शाम यही तय करती है कि आपकी अगली सुबह कैसी होगी। कोशिश कीजिए कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले अपना खाना खत्म कर लें और डिनर में कुछ हल्का फुल्का खाइए, जैसे सब्जियों का सूप या स्टीम्ड वेजिटेबल्स। इससे क्या होगा? आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा और नींद भी गहरी और अच्छी आएगी। तो दिनचर्या तो हमने समझ ली, सुबह, दोपहर, रात। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान से नियमों की जो इस पूरे प्रोसेस को आपके लिए और भी असरदार बना देंगे। और घबराइए नहीं, ये नियम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है 12 से 14 घंटे का गैप। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके रात के खाने और अगले दिन के पहले मील के बीच में कम से कम 12 से 14 घंटे का अंतर होना चाहिए। मान लीजिए आपने रात को 8 बजे डिनर किया, तो अगली सुबह 8 बजे या उसके बाद ही कुछ खाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें आपकी नींद के 7-8 घंटे भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इस 12 से 14 घंटे के गैप में ऐसा क्या जादू होता है? देखिए, इस दौरान हमारा शरीर एक कमाल की प्रक्रिया शुरू करता है जिसे कहते हैं ऑटोफैगी। अब ये थोड़ा साइंटिफिक नाम है, पर आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी सफाई और रिपेयर वाली टीम है।
जब हम खाना नहीं खा रहे होते तो ये टीम एक्टिव हो जाती है और शरीर की खराब पुरानी कोशिकाओं को साफ करके शरीर को अंदर से नया और तरोताजा कर लेती है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे पानी खूब पीते रहें। आप बिना चीनी की चाय या ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्टिविटी जैसे घर के काम या थोड़ी स्ट्रेचिंग करते रहें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की जरूर सुने। किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा तो रुक जाइए। अब हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स की जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी बच्चे बीमार हैं, कभी ऑफिस में ज्यादा काम। तो अगर हफ्ते के दिनों में ये रूटीन फॉलो करना मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक हल है। आप अपने वीकेंड का इस्तेमाल अपने शरीर को रीसेट करने के लिए कर सकते हैं। यह एक सैंपल प्लान है। देखिए, मान लीजिए शनिवार को आपने थोड़ा हल्का खाने का फैसला किया। सुबह नाश्ते में एक लाइट स्मूदी ले ली, दोपहर के खाने में प्रोटीन और सब्जियों पर ध्यान दिया और रात को हल्का सा सूप पी लिया। फिर रविवार को अपना नॉर्मल हेल्दी खाना खाइए और थोड़ी देर टहलने चले जाइए। यकीन मानिए, सिर्फ ये 2 दिन का रीसेट भी आपके शरीर को आने वाले पूरे हफ्ते के लिए तैयार कर देगा। तो देखा आपने, ये सब कितने छोटे और आसान से बदलाव हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं छोटे छोटे कदमों का जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अब जरा फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सुबह के वो 15 मिनट वो आपके शरीर को जगाने के लिए हैं। दोपहर का स्मार्ट लंच वो आपको दिन भर की एनर्जी देने के लिए है। रात का हल्का डिनर वो आपके पाचन तंत्र को आराम देने के लिए है। और ये सब मुमकिन बनाने के लिए आसान से नियम, और अगर रोज ना हो पाए तो वीकेंड रीसेट शुरू करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। और जब आप धीरे धीरे इन छोटी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। जो हर वक्त की थकान और चिड़चिड़ापन था, उसकी जगह आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पाचन से जुड़ी समस्याएं कम होंगी और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सेहत का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, इसे कभी मत भूलिएगा, जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, आप ये अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं। क्योंकि एक खुश और सेहतमंद माता पिता ही अपने बच्चों को अपना सबसे अच्छा रूप दे सकते हैं, उन्हें बेहतर देखभाल और ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। देखिए, सब कुछ एक साथ बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोई भी एक छोटा सा कदम चुनिए। क्या वो कल सुबह गुनगुना पानी पीना होगा या फिर रात का खाना थोड़ा जल्दी खत्म करना? आज अपनी सेहत के लिए आप वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं, जरा सोचिए, क्योंकि जवाब सिर्फ आपके पास है।